हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर नॉलेज बैंक पर। पिछली वीडियो में हमने काल के अंतर्गत वर्तमान काल और उसके सभी भेदों का अध्ययन एक एक करके विस्तार पूर्वक किया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में और उनके सभी भेदों को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? जहाँ किसी कार्य का बीते समय में पूरा होने का संकेत होता है वहाँ भूतकाल होता है। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। तो ये सब इस तरह के जहाँ भी आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, आप समझ जाइए कि वहाँ भूतकाल का वर्णन किया गया है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा सामान्य भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा प्रकार है आसन्न भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल और छठा नंबर है हमारा हेतु मद भूतकाल। तो ये कुल 6 प्रकार के इनके भेद हैं भूतकाल के। आइए एक एक करके हम इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। सामान्य भूतकाल, जैसा कि इसके नाम से ही हम इसका वर्णन कर सकते हैं। सामान्य यानी जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, कोई विशेष समय का ज्ञान ना हो, बल्कि वो सामान्य अवस्था में ही सामान्य तरह से ही वर्णन किया गया हो, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। अब यहाँ कोई विशेष समय का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ एक सामान्य तरीके से भूतकाल का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ सामान्य भूतकाल होगा। दूसरा है हमारा पूर्ण भूतकाल। इसको भी हम इसके नाम से ही पता कर सकते हैं। पूर्ण भूतकाल यानी कि पूर्ण का मतलब होता है पूरा, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया था। अब जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो काम है ये पहले ही भूतकाल में पहले ही पूरा हो चुका था। इसी तरह से 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। तो ये सब हमारे भूतकाल यानी पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। पूर्ण भूतकाल में ध्यान रखिएगा, क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के अंतिम शब्द दिखाई देते हैं। तीसरा है हमारा आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। ध्यान रखिएगा, पूर्ण भूतकाल में यानी काफ़ी समय पहले ही पूरी हो चुकी है, जो हमारा कार्य है वो पहले ही पूरा हो चुका है। और आसन्न भूतकाल में होता है कि अभी कुछ ही समय पहले जो कार्य है वो पूरा हुआ है, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे गाड़ी अभी अभी छूट गई, यानी अभी कुछ ही समय हुए हैं पूरा हुए इस कार्य को। अध्यापिका पढ़ा कर आई हैं। तो इस तरह से जहाँ आपको उदाहरण देखने को मिले, आप समझ जाइए ये आसन्न भूतकाल है। चौथा प्रकार है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अभी हमने पूर्ण बताया और आसन्न बताया, यहाँ पर है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब होता है जहाँ पर कार्य पूरा नहीं हुआ है, यानी संपन्न नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, यानी अभी चल रहा था, संपन्न नहीं हुआ भूतकाल में यानी कि कार्य अभी चल रहा था, तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी। तो इस तरह से यानी कि अभी कार्य निरंतर रूप से जारी था। पूर्ण में मतलब जो है भूतकाल में ही कार्य जारी था, तो वहाँ अपूर्ण भूत होता है। पांचवा प्रकार है हमारा संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया में कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो। संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह, तो जहाँ पर संदेह यानी अनिश्चितता का भाव उत्पन्न हो, वहाँ आप समझ जाइए कि वहाँ संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे बस छूट गई होगी,
अब ये कन्फर्म नहीं है, ये मतलब पूरी तरह से निश्चित रूप से नहीं बताया जा रहा है। यहाँ अनिश्चितता देखने को मिल रही है, हमें संदेह देखने को मिल रहा है कि बस जो है वो छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, बच्चे खेल चुके होंगे। तो इस तरह से जहाँ पर संदेह का भाव उत्पन्न होता है वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। आखिरी है हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। यानी कि एक क्रिया पर ही दूसरी क्रिया का निर्भरता दिखाया गया है। यहाँ पर हेतु हेतु मद में क्या होता है कि अगर एक क्रिया के होने या ना होने से दूसरी क्रिया के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। ध्यान दीजिएगा, हेतु का अर्थ होता है कारण। यहाँ जो हेतु लिखा गया है इसका अर्थ होता है कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन यानी कारण के साथ दो वाक्यों में दिया हो। फिर से ध्यान दीजिए, जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का यानी जो कार्य है भूतकाल में उसके ना हो सकने का कारण दिया हो, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी। आइए इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, ऐसे ही यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इस तरह के जहाँ पे आपको उदाहरण देखने को मिले, जहाँ पर इस तरह के वाक्य दिखाई दें, आप समझ जाइए कि वहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल बताया गया है। तो ये थे 6 तरह के 6 प्रकार हमारे भूतकाल के। अब देखते हैं हम भविष्यत काल के बारे में। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, आने वाले समय में करना या होना प्रकट होता है, वहाँ भविष्यत काल होता है। भविष्यत काल की पहचान क्या है? इसके वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इस तरह के शब्द दिखाई देते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, वह कल घर जाएगा। भूतकाल में यानी कि जो कार्य बीत चुका है, और भविष्यत काल यानी कि अभी कार्य भविष्य में होगा। वह कल घर जाएगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, हम सर्कस देखने जाएंगे। तो इस तरह के जहाँ पर वाक्य दिखते हैं, आप समझ जाइए कि वहाँ भविष्यत काल है। अब भविष्यत काल के हम भेद को भी देख लेते हैं। तो भविष्यत काल के कुल 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतु मद भविष्यत काल। ये हेतु हेतु मद जो भूतकाल में आपको बताया गया, उसी तरह से यहाँ पर भी भविष्यत काल में भी बताया गया है। तो आइए इनके बारे में भी देखते हैं। सामान्य भविष्यत काल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जिस तरह से हमने भूतकाल में बताया सामान्य भूतकाल के बारे में, सेम उसी तरह से सामान्य भविष्यत काल भी है। यानी जहाँ पर सामान्य ढंग से जो कार्य है उसके होने का पता चलता है। जैसे कल वह चला जाएगा, 1 सप्ताह में परीक्षा समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर सामान्य तरीके से बताया जा रहा है, कोई यहाँ पर विशेष समय का बोध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सामान्य भविष्यत काल होगा। दूसरा है हमारा संभाव्य। संभाव्य यानी संभावना। संभाव्य का मतलब होता है संभावना। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना प्रकट होती है, संभावना का पता चले, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, शायद चोर पकड़ा जाए। परीक्षा में शायद मुझे
अच्छे अंक प्राप्त हों। तो इस तरह से जहाँ पर शायद यानी एक संभावना का बोध होता है, वहाँ संभाव्य भविष्यत्काल होता है। तीसरा और अंतिम है हमारा प्रकार हेतु हेतुमद भविष्यत्काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमद भविष्यत्काल कहते हैं। मतलब एक कार्य पर दूसरे कार्य की निर्भरता यहाँ पे भी दिखाई जाती है भविष्यत्काल में, तो वहाँ हेतु हेतुमद भविष्यत्काल होता है। जैसे वह पढ़ेगा तो सफल होगा। अब जैसे वह पढ़ेगा तभी तो सफल होगा, तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे काल के बारे में, जिसको हमने 2 वीडियो में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक कवर किया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और वो आपको समय पर मिलती रहें। धन्यवाद।